सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कहा कि न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि नौकरी खो चुके लोगों से मिलेंगे, उनसे उम्मीद न खोने को कहेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं न्यायपालिका और न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मैं मानवीय दृष्टिकोण से इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि हमें फैसले को स्वीकार करना होगा, जो कानूनी रूप से जो भी संभव हो वह करना होगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी इस मामले में जेल में हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए पूछा कि व्यापम मामले में कितने भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा पश्चिम बंगाल की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उन लोगों से मिलेंगी जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहूंगी कि वे उम्मीद न खोएं। मैं 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनसे मिलूंगी। मैं मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हूं। इस कदम के लिए अगर भाजपा मुझे जेल भेजना चाहती है तो वे भेज सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे पकड़ लें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि एसएससी एक स्वायत्त निकाय है। सरकार के रूप में हम उनके साथ काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर न्यायालय ने 3 महीने में नई चयन प्रक्रिया के लिए उल्लेख किया है तो हम मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हैं। सुकांत मजबूदार ने कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। वे हर समय बंगाल को क्यों निशाना बना रहे हैं। मैं बंगाल में पैदा हुआ हूं और मैं भाजपा और केंद्र सरकार की मंशा जानता हूं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय कलकत्ता के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए चयन प्रक्रिया को दूषित और दागी करार दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में एसएससी द्वारा राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया था। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार या कारण नहीं मिला। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते लौटाने की जरूरत नहीं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने से इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है, लेकिन मानवीय आधार पर विकलांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की गई है और कहा गया है कि वे नौकरी में बने रहेंगे। पीठ ने सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल के लिए तय की है। शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को इस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि इस मुकदमे को पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामले के रूप में जाना जाता है। यह राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,000 शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कई पीड़ित उम्मीदवारों ने भी अपनी नियुक्तियों को रद्द करने की चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।